बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। तो बस ये हमारी शिफ्टिंग के बाद के 5-6 दिन थे जो हमने यहाँ पे गुजारे और जिसमें हमारे पास चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि खाना पीना रुक जाए। तो चाय भी बन रही थी, तो एक डब्बा मेरे पास स्टील का था, तो उसी में मैं चाय बना रही थी। थोड़ी सी ब्राउन शुगर मैंने रखी हुई थी, वो भी ग्लास में थी, तो वो भी मैंने कहा कि ऐसे ही रख लेती हूँ। कैबिनेटों में चीज़ें रखी हुई थी मैंने। तो इस बीच हमारा खाना भी बना, चाय भी बनी। ये पेंट्री का हाल है, ये वो चीज़ें जो रह गई हैं, तो जो इस्तेमाल होंगी वो इस्तेमाल हो जाएंगी, जो मैं फिर वरना अपनी जो मेरी फ्रेंड है उनके यहाँ छोड़ दूँगी मैं। ये बस ये कैबिनेटें वगैरह हैं, ये भी खाली हो गई। कुछ मसाले वगैरह जो थे ना, वो मैंने रोक लिए थे क्योंकि 5-6 दिन थे। 5-6 दिन में खाना वाना तो पकना ही था। और भगोने वगैरह यूटेंसिल्स जो थे वो मेरी फ्रेंड के घर से आ गए थे 1-2 ना, तो उनके यहाँ से हमने जो था वो एयर मैट्रेस भी ले लिया था, गद्दा भी था एक उनके यहाँ से, वो भी मैट्रेस भी आ गया था। साथ में कुछ चादरें वगैरह थी, वो भी हम जैसे कि ये नमक वगैरह ये सब चीज़ें रह गई थी। तो जितनी चीज़ें रह गई थी वो सारी कुछ मैंने ना अपनी फ्रेंड के यहाँ ही शिफ्ट कर देनी थी। तो बस कैबिनेटों में आखिर में मैंने इसमें एक कहते हैं ना वो पोंछा लगाना था, वो पोंछा लगाना था। ये बिरयानी मैंने बनाई थी तो उसके टमाटर वमाटर काटे थे और ये मसाले इस तरीके से इस सिचुएशन में थे। क्योंकि जब आप शिफ्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर मुख्तलिफ सूरत हाल में आप रह रहे होते हैं ना, एक बिल्कुल ही समझें जो सोची नहीं होती ना सूरत हाल, उसमें आप हो रहे हो, ज़िंदा होते हैं बल्कि ये कहूँगी। तो खैर लेकिन हर टाइम गुजर जाता है और हमेशा कहते हैं ना कि मुश्किल के साथ ही आसानी है। अच्छा जी, घर से टीवी जा चुका था, बच्चों को कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो वो एक पुराने ज़माने का दौर नहीं होता था जिसमें बच्चे पतंग भी उड़ा रहे हैं, जिसमें बच्चे एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, कोई मीडिया नहीं है उनके हाथ में, कोई समझें गैजेट वगैरह नहीं है उनके पास। क्योंकि इंटरनेट तो था, मोबाइल भी था, लेकिन छोटों के पास नहीं था। छोटों के लिए जो टीवी होता था वो टीवी जा चुका है, तो इसलिए वो बाहर बैठे हुए पतंग उड़ा रहे थे। मौसम बहुत प्यारा था, तो उन्होंने कहा कि घर में बैठने से क्या फ़ायदा, घर में कोई एक्टिविटी नहीं थी, सारा कुछ खाली मैदान बना हुआ था, चटियल मैदान जैसे कह रहे हैं। तो मेरे बच्चे जो थे ना वो बाहर निकल गए, मैंने भी सुकून का सांस लिया कि हाँ भाई बच्चे मोबाइल वगैरह के अलावा भी कुछ करते हैं। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के साथ यही है कि वो अच्छी तरीके से ही समझें, जब अम्मा अब्बा की इजाज़त होती है तभी वो उसे यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग के पास करने का कोई काम था नहीं, तो लिहाजा यहाँ पे एक सेमिनार था जिसको हम अटेंड करने आ गए थे। तो यहाँ पर आए हुए थे सारे, तो हमने कहा कि होता ये है ना कि जब आपके पास काम बहुत सारे होते हैं तो वहाँ वो ना आपको कहीं आने जाने से रोक रही होती हैं उस चीज़ से ना, कि भाई नहीं ये काम कर लूँ ये काम कर लूँ। जब घर ही खाली पड़ा हुआ है, कोई काम ही नहीं है आपको करने के लिए, तो बस फिर तफरी सूझ रही होती है, अब यहाँ चले जाते हैं, अब वहाँ चले जाते हैं। इन 5-6 दिनों में मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी गई, मतलब समझें कि बस घूमना फिरना ही चलता रहा। और इस बीच थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी की थी मैंने, जो क्योंकि 5-6 दिन अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बगैर खाए पिए रह रहे हैं। तो उस 5-6 दिन में जो चीज़ चाहिए थी, क्योंकि आपके पास समझ लें कि सारी चीज़ें तो हमने भेज दी थी, लेकिन टोटल चीज़ें मेरे पास नहीं थी। जैसे कि ब्रेड है, दूध है, ये चीज़ें तो मुझे हर वक्त ही चाहिए होती है ना। तो खैर ये 5-6 दिन जो था वो एक कैंपिंग वाली लाइफ हमारी गुजरी, जिस तरह से कैंपिंग वगैरह हो रही होती है। बस यहाँ पर थोड़ी सी ग्रॉसरी थी जो कि रूटीन में हमें खाना पीना था, तो वो भी मैं ले आई थी। बस से ये आखिरी दिन आ गया था, ये सारे सामान थे। मैंने 4 सूटकेसेस और 1 कार्टन मैंने फ़ाइनल किया था, समझ लें वज़न। और एक कार्टन जो था या एक सूटकेस आप कह सकते हैं कि वो $90 का था बिफ़ोर टैक्स, यानी कि $103 जो था एक अदद का हो गया था। यानी कि 5 चीज़ें थी, तो 5 से आप हिसाब लगा सकते हैं, 500 सवा $500 जो था ना, वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हम जहाज़ के थ्रू सामान लेकर गए ना, बचा खुचा सामान, तो उसमें हमारा लग गया था। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही थी कि जितना सामान जो है ना मैं समझ लें मूवर्स के साथ भेज दूँ उतना अच्छा है। अब यहाँ पर ये इब्राहिम जो थे वो सो रहे थे और यहाँ पर ये सारा कुछ खाली हो चुका था। और फिर भी आखिर में भी ना यही रहता है कि कोई ना कोई चीज़ रह ना गई हो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, चीज़ें छोटी छोटी सी हर तरफ होती हैं, तो वही चीज़ें थी। अभी आखिर का टाइम चल रहा था, यहाँ पे वैक्यूम भी करना था, सामान भी उठाना था। और हुआ क्या था कि हम लोगों ने ना अलार्म लगा दिया था, लेकिन वो अलार्म एएम की बजाय पीएम लग गया था। तो इसलिए भी थोड़ा सा ना इस टाइम पे हम हरी हो गए थे, क्योंकि टाइम हमारा कम था। और हमारे घर से अल्लाह का शुक्र है इस टाइम पे तो वाटरलू नहीं जाना था हमने, वाटरलू के एयरपोर्ट से इस वक्त हमने लंदन से ही लिया था, तो आधा घंटा 20 मिनट की ड्राइव पे था। ये एक अच्छी बात थी। अगर ये वाटरलू होता ना तो कोई चांस नहीं था कि हम फ़्लाइट को कैच कर सकते, क्योंकि हमें निकलने में यहाँ पर देर हो गई थी। तो जी यहाँ पर अब ये बच्चों के आप देख सकते हैं बैग वगैरह साइडों में इन्होंने प्रिंगल्स वगैरह, इन बैगों में सिवाय बकाले की चीज़ों के ना सिर्फ़ और सिर्फ समझ लें एक तरीके से इन्होंने अपनी स्वीट्स वगैरह रखी हुई थी। अच्छा यहाँ पर ये चॉकलेट सैंडविचेस मैंने बना के रख लिए थे, क्योंकि 4.25 घंटे की फ़्लाइट थी। मैंने कहा इनको, और फिर ब्रेड भी मेरे पास बच गई थी। तो बस इस तरीके से, क्योंकि बच्चे अभी थोड़ी सी देख लें सो भी गए थे, तो वो उन्होंने उठना था, तो बस वो था कि थोड़े से मैंने पिज़्ज़ा के सैंडविचेस बना लिए थे। अच्छा यहाँ पर ये पेंट्री वगैरह सब खाली हो गई। पहले मैंने आपको दिखाया था
इसमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ था, तो ये सब कुछ खाली हो गया था। और साथ ही जो है ना यहाँ पर जो है सफाइयाँ हो रही थी। मैंने कहा एक घर का एक खाली व्यू भी साफ जब हो जाता है ना, तो ऐसा उदास सा कह लें एक तरीके से, खाली हो चुका है घर, जा रहे हैं। एक टाइम था जिस वक्त हम यहाँ पे आए थे, तकरीबन 1 साल हमारा इस घर के अंदर गुजरा। ये वो कार्टन है जो कि पैक हुआ हुआ है, जो हमारे साथ जाना है, और साथ में ये बच्चों का लैपटॉप वगैरह भी यहीं पर रखा हुआ है। इन्होंने जो है अभी पैक करना, आखिर वक्त में भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ना आपने उठानी होती हैं, समेटनी होती हैं। और ये कचरा सारा एक साइड पे किया हुआ था, कुछ किताबें भी थी, नहीं कचरा नहीं है बल्कि ये किताबें वगैरह हैं। और ये चीज़ें मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी, जो हमारी फैमिली फ्रेंड है ना वो आके यहाँ से उठा कर चीज़ों को रख देंगे, दे देंगे जहाँ पे भी देने। ये पिज़्ज़ा के सैंडविच स्लाइसेस थे थोड़े से, मैंने कहा ये मैं बना लेती हूँ क्योंकि चीज़ मोज़रेला और फिर टमाटो पेस्ट वगैरह रखा हुआ था। साथ ही ये कनौर का जो है ना चिली गार्लिक सॉस था, इसके साथ मिला के ना मैंने बना लिया जल्दी से, ताकि ना कोई चीज़ ऐसी ना हो जो ज़ाया हो, और ये भी ना हो कि बच्चे जब जहाज़ में बैठे तो भूख कर रहे हों। क्योंकि वही बात है, अब तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि ये ऐसे ही हुआ कि ना क्या कहते हैं, हम अपने साथ खाना पीना लेकर गए हुए थे। शुरू में इनके बाबा ने यही कहा था कि कोई खाने पीने के चक्कर में मत पड़ना, एयरपोर्ट पे आन के खा लेना, बस टाइम पर एयरपोर्ट पहुँच जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बस ये जाने के वक्त की तैयारियाँ हैं, यानी कि घर को यहाँ पर साफ़ करना ही होता है। यहाँ पर या कहीं से भी आप निकलें तो साफ़ करके निकलते हैं। और एक मैंने कहा घर की भी एक वीडियो ही बना लूँ मैं, तो क्लोजेट यहाँ के साफ़ सुथरी बच्चों ने की है, वैक्यूम हो रहा है। आखिरी जो काम है ना 5 मिनट के अंदर वाले, वो हो रहे हैं इस वक्त ना। ये कबर्ड भी खाली है, ठीक है, वॉल वगैरह सब साफ़ सुथरी हैं, ये नहीं है कि उसकी हमने ख़राबी कर दी है कोई चीज़, ठीक है। दोनों कमरे तैयारी भी चल रही है, बस अब यहाँ पे वैक्यूम होना है। कबर्ड खाली है, अब ये टॉवल बच गई, इस सामान बिल्कुल जगह नहीं, तो इसे डिस्कार्ड कर दूँगी मैं, और ये सब कचरा जो है उठ जाएगा। अब आ जाते हैं अपने कमरे की तरफ। तो यहाँ पर जो है हमारे बैगेजेस वगैरह जो हैं ये सब अभी उठेगा। 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट में सारा काम होना है। और ये है, ये 4 हम लोगों ने लगेज कराए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वॉशरूम है, ठीक है। ये पूरा ये वेट मशीन रहेगी, ये इसको भी मैंने साफ़ करके करना है, अंदर रखना है, ठीक है। अच्छा जी, बस अब यहाँ पर हर कोई ना हर किसी से यही फरियाद कर रहा है, इसी के पास जगह है। अच्छा जी, यहाँ पर ये कबर्ड भी खाली हो गई है, ठीक है। तो बस ये चलते हैं, सामान को 5-10 मिनट घर को देते हैं। अगर वीडियो में लगी रही मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर काम हो रहा है, और साथ साथ गाड़ी में सामान भी रखा जा रहा है। ये इसी गाड़ी में जाएंगे, फिर वहाँ से हम शिफ्ट कर लेंगे। और मेरे ख्याल से सीटें बंद करनी पड़ेंगी, नहीं होगी, और कार्टन भी है, हाँ चलो। और इस वक्त रात के 3:45 बज रहे हैं सुबह के, और काम हो रहा है ये खड़े में। बस ये एक मैंने कहा वीडियो इसकी मैं बाहर से भी बना लूँ, ताकि जो है ना एक सा यादें मेरी जो हैं वो पूरी रहें। वो बच्चों ने कमरों की लाइट भी बंद नहीं की है। चलो खैर, इंशाल्लाह ताला बाद में होता रहेगा। बस ये आ रहे हैं बच्चे और गाड़ी में बैठ रहे हैं, इस तरह से तैयार हैं। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बस उस घर को बाय बाय करके अल्लाह हाफ़िज़ करके निकल आए हैं। और अब हमारा ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जो कि लंदन से कैलगरी जा रहे हैं अब हम लोग, और वहाँ पर एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत साथ देता हुआ चल रहा है, इसीलिए जो है हमारा ये सफ़र बहुत स्मूथली चल रहा है। तो बस यहाँ पर हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे, और ये गाड़ी जो है ये हम अपने फैमिली फ्रेंड जो है उन्हीं के पास ड्रॉप कर देंगे, बल्कि वो साथ में ही है, तो वो इसको ले जाएंगे, फिर ये इसके बाद इसको शिप करा देंगे। पहली एलेंट्रा जो थी वो हमने अपने जाने से तकरीबन 20 दिन पहले ही उसे शिप करा दिया था, और अब वो कैलगरी पहुंच चुकी है। तो इसी वजह से हमने किया था कि जब हम जाएं तो फिर वो वहाँ पर हो, क्योंकि उस टाइम पर हमें चाहिए होगी, क्योंकि अब ये लास्ट मोमेंट में शिप होगी, तो तकरीबन इसे 15 से 20 दिन लग जाएंगे। और इतने में हमारे पास वहाँ पर 2 गाड़ियाँ तो ऑलरेडी होंगी, तो इसलिए हमने उसको पहले शिप करा दिया था। अच्छा, जहाँ जो इसका शिपमेंट का जो है सारा कुछ उसकी डिटेल जो है वो मैं आपको
आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर मैं आपको दे दूँगी किसी दूसरे व्लॉग में ना, क्योंकि अभी मेरे पास खुद नहीं है, क्योंकि ये सारे काम मेरे हैं नहीं, या तो बच्चों ने करने होते हैं या मियाँ जी ने करने होते हैं, तो इस मामले में मुझे कोई ना वो करने की ज़रूरत ही नहीं होती, टेंशन लेने की। तो बस यहाँ पर अब हम लोग आ गए थे और उसके बाद जो है ना एयरपोर्ट पर हैं हम लोग। और मैं आपको दूसरी कहानी में बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि हमज़ा और मियाँ जी जो हैं वो कैलगरी में हैं, घर वगैरह में अब वो लोग रहना शुरू हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं उन लोगों को, तो जाहिर सी बात है उस घर में सामान वामान 2-4 चीज़ें तो आ ही गई होंगी, इसलिए मैंने कहा उसका एम्प्टी हाउस टूर मैंने हमज़ा से कहा था बेटा आप बना दीजिएगा ताकि उसको मैं यहाँ पर डाल दूँ। तो बस वो एम्प्टी हाउस टूर जो है ना हमज़ा ने बनाया था, उस वक्त तक सिर्फ हमज़ा और हमज़ा के बाबा थे घर पर ना, तो वो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। ये गराज डोर है, 2 कार पार्किंग. Okay, then the office as well. Then this is the washroom. This is another closet. Okay. Then you go here. This is the basement. All the way down. You close this gate. This is another room. तो मेरा रूम है, mirror room. This is the closet. ये mirror closet है, close it. Then we close this. Then we also close this. Okay. Then you close the door as well. Okay, this goes upstairs. And this is the lounge. As you can see, that's the dining area over there. Dining. This is the terrace. It's open. As you can see. Okay, then we go back in. We lock this door. Okay, lock it. So this is the view from the backyard. Your dining area, kitchen. Okay. Cabinets. My God. ये मेरा कप ऑफ काफ़ी आ गया, जिन्होंने और सामान दिया है, वर्क फ्रॉम होम. ओके, यू कैन सी. ओके, कॉफ़ी एंड दे गॉट दिस पेन, मार्कर है भाई. ठीक हो गया. दे गॉट दिस पिलो रिचुअल, ये मुंह पर सर पे मारने के लिए इन्होंने दिया है. कैन कीप दिस हियर. ये इन्होंने एक और कर दिया बाहर किचन को साफ रखने के लिए. ठीक हो गया. बाकी इन्होंने एक टॉवल दी है आई बिलीव, और सामान है कुछ. ठीक है, ये भी इमरान भाई की तरफ से आया था, और रियल्टर. ये बाकी बुकलेट्स हैं घर की. ठीक हो गया. नाउ लेट्स गो अपस्टेयर्स. टीपी टीपी टापा टापा, टीपी टीपी टापा टापा, टीपी टीपी टापा टापा. हम ऊपर आते ही लेफ्ट पे मास्टर बेडरूम, सो विल गेट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. पीछे पीछे पी छापा छापा. द मास्टर बेडरूम का व्यू देखें सबसे पहले. ओके, वी टर्न हियर, वी गो दिस वे. सो दिस इज द वॉशरूम. ओके, जिसका दरवाजा यहाँ से फिर बंद हो जाता है विद द लाइट इनसाइड. वॉक इन क्लोजेट जो वॉशरूम से एक्सेस है. ओके, dual sink, his or her, standing shower with a view. और उधर तो नहीं है, चलें यहाँ से हम बोर निकलते हैं. बोर, सो यू कैन सॉ हम यहाँ से ऊपर आए थे विद द शैंगलियर. ठीक है, अब हम यहाँ टर्न लेंगे. एक कमरा बिल्कुल सीढ़ियों के सामने. ये उसका व्यू है. एंड दिस इज द क्लोजेट फॉर दिस. वी यहाँ से आप निकले, यहाँ पर गए, क्लोजेट, लॉन्ड्री रूम है. ये वॉशिंग मशीन्स हैं, वॉशर, ये ड्रायर है, ये ऊपर रखने का सामान की जगह, और ये भी आपके एक और कैबिनेट है सॉर्ट ऑफ. ठीक है, अब उसके सामने ही एक कमरा है. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं. द व्यू ये रहा.
द व्यू ये रो आपके सामने है, जरा फिर इसको देखें आप। ठीक हो गया। वी ओपन दिस क्लोजेट एज वेल, वी क्लोज दिस क्लोजेट। ऑलराइट, दिस हैज टू क्लोज। हमने यहाँ से लाइट ऑफ करी। ये लॉन्ड्री रूम है, सही है। और ये देखें आप क्लोजेट, वॉशरूम है, शावर, कमोड, ये रहा, ये मैं हूँ, बीप 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 बीप। अच्छा, और ये दूसरा आखिरी कमरा है विद दिस हाउस, विद दिस वॉकिंग क्लोजेट नहीं, क्लोजेट है। ठीक है, वी क्लोज दिस एज वेल, वी क्लोज दिस एज वेल, एंड दिस इज द व्यू फॉर दिस रूम एज वेल। जी, यहाँ पर अब हम लोग कैलगरी पहुँच गए हैं और यहाँ से वो ये लंबी लाइनें लग रही होती हैं, बिल्कुल इस तरीके से आवाम दीवानी हो रही होती है ना प्लेन के रुकते ही, कि बस फ़ौरन से निकलेंगे और पहुँच जाएंगे। भाई इतना है तो इंतज़ार करो कि टनल ने लगना है, जहाज़ ने रुकना है, नहीं बस फ़ौरन से ना, चाहे लाइन में खड़े रहेंगे। लेकिन वो एक तरीके से बात समझ में भी आती है कि 4.25 घंटे बैठे बैठे भी बंदा थक जाता है ना। तो खैर ये है कैलगरी एयरपोर्ट। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, सामान बस हमने यहाँ से पिक करना था और फिर उसके बाद हमने चले जाना था। ये खुशी जो टाइम था, ये बहुत ही खुशी का सा टाइम था। समझे पूरा 1 साल मुझे लगा लंदन में, लंदन ओंटारियो में। और सऊदीया से आने के बाद जब हम सारी फैमिली जो थी वो एक साथ हो रही थी, क्योंकि मियाँ जी जो थे वो रियाद में थे और हम लोग जो थे वो लंदन में थे। अब ये दोनों समझें, अब हम लोग जो हैं एक साथ हो जाएंगे, तो हमारे लिए ये खुशी का टाइम ही अलग था। और फिर वही बात आ जाती है कि जब आप खुश होते हैं ना तो ज़िंदगी को जीते हैं, और जब आप दुखी होते हैं ना तो ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को जीना भी सिखाया। बस यहाँ पर ये सामान लेना था और उसके बाद वही था कि अब हमारा जो सफ़र शुरू हो रहा है ना, वो तकरीबन 4 नहीं बल्कि मैं गलत बोल रही हूँ, तकरीबन 10 से 15 दिन, उन्होंने तो महीना बोला है लेकिन 10 से 15 दिन जो है ना हम यहाँ पर अब कैंपिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कैंपिंग करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत लंदन के। उसकी वजह ये है कि अब आप यहाँ पे जो चीज़ चाहिए ख़रीद लो, जो चीज़ चाहिए ख़रीद लो, कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि हमें वापस लेके जाना होगा, फेंकना होगा, किसी को देना होगा। यहाँ पे जो चीज़ चाहिए ले लो, जब वो सामान दूसरा आएगा तो बस फिर उसके बाद वो भी अपनी जगह पे रख दिया जाएगा। तो वह खैर, अब यहाँ पे आने के बाद तकरीबन ये मेरा लंदन में नहीं बल्कि कनाडा में तीसरा हाउस है, और तीनों ही नए अल्लाह ताला ने दिलवाए। और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी जो बैक पे जो समझे एक तरीके से जो बैकयार्ड है ना, वो भी समझ लें रिज़र्व जो होता है ना, वो उस तरीके का है। ये नहीं कि उसके पीछे कोई घर हो। तीसरा, अगर आपने मेरे 2 घर नहीं देखे ना, उनके हाउस टूर भी आपको पड़े हुए मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वो देख लीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सारा कुछ जो है ना बड़ा अच्छा से कराया है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर भी एलेंट्रा जो होती है ना ब्लू वाली, ये जो सामने ही है, ये हम लोगों ने पहले रवाना कर दी थी, तो ये टाइम पर पहुँच गई है। कोई भी काम करने के लिए टाइम का मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो है आगे तक जो है आप वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। तो बस जी, अभी जो दूसरी वाली है यहाँ पर जो है, दूसरी गाड़ी जो हम लंदन में ड्रॉप करके आए हैं वो अब शिप करा दी जाएगी, तो तकरीबन 10 से 15 दिन में वो भी पहुंच जाएगी। और क्योंकि ये तो 5 सीटर है और वो जो है वो 8 सीटर है, तो हमारी फैमिली के हिसाब से तो खैर वो भी पूरी नहीं है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ पे बच्चों का एक्साइटमेंट जो था ना वो एक अलग ही लेवल पे था, क्योंकि बाबा उनको मिले थे, इतने टाइम के बाद मिले थे। तो इस वजह से बच्चों की शरारतें जो होती हैं ना, वो जब माँ और बाप दोनों साथ होते हैं ना तो उनकी शरारतों को 4 चांद लग जाते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरीके की सिचुएशन थी। और फिर वही बात है कि जब आप खुश होते हैं तो आप बच्चों को डांट भी नहीं रहे होते हैं। और हाँ, अगर आप डिस्टर्ब हो, कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो बच्चों की ज़रा सी बात भी जो होती है ना वो उनको डांट खिलवा देती है। तो बस जी, यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं। अब हमारी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है यहाँ पर, और इसको हम घर को फिर से सेट करना है। लेकिन ये सेट करना लंदन वाले घर के मुनिस्बत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल सामान तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ, लेकिन कुछ सामान मैंने सेल कर दिया था। इकिया का जो था वो मैं नहीं लेकर आई हूँ, वो मैं यहीं से परचेज़ करूँगी। और जैसे जैसे परचेज़ करती चली जाऊँगी उन सब के व्लॉग भी मैं बनाती चली जाऊँगी। कोशिश मेरी यही होगी कि वो व्लॉग मैं बनाती रहूँ और आप लोगों के साथ उसको शेयर करती रहूँ। मुझे पता है कि मेरे व्लॉग बहुत देर से आ रहे होते हैं, लेकिन उसकी वजह यही आती है कि काम काम काम। बस कायदे आज़म जो कॉल कहकर गए थे ना, वो हमारे लिए ही कहकर गए थे कि काम काम काम। तो वही वाली लाइफ चल रही होती है। लेकिन जैसे जैसे
टाइम मिलता है थोड़े थोड़े से व्लॉग बनाती हूँ, फिर उन सबको एक साथ करके ना छोटे छोटे क्लिप्स को जोड़ लेती हूँ। तो जी ये है कैलगरी की दोपहर, कैलगरी की सुबह, जो भी कहें, क्योंकि सनलाइट इतनी होती है कि सुबह का टाइम भी दोपहर का ही लगता है। तो बस जी यहाँ पर अब हम घर पहुँच गए हैं। अब एयरपोर्ट से जो है ना हमारा घर जो है वो 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बेहतरीन फ़ैसला करवाया कि हम लोग बिल्कुल कैलगरी के बीच में हैं। ये नहीं है कि एड्री वगैरह पर या इधर उधर होते तो शायद हमें काफ़ी फ़ासला होता, तो फिर आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो बस ये नया घर है और अभी इसकी ग्रास भी नहीं लगी है। ग्रास लगेगी तो उसकी वीडियो भी अगर मैं बना सकी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और इस घर का जो है ना बेसमेंट जो है वो वॉकआउट बेसमेंट है, उसका हाउस टूर में नहीं है इस वाले में। कंप्लीट हाउस टूर जो मैं आपको दूंगी तो उसमें मैं ज़रूर डाल दूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हाउस टूर जो था ना छोटा सा, वो मैंने हमदा से बनवा दिया था ताकि जो है ना, अब देखें अब मैं घर में आई हूँ ना, अब आप देखिएगा आगे जाके तो चीज़ें आई भी होती हैं, मैट्रेस वगैरह लिए हुए हैं, कुछ इकिया का सामान जो था वो भी ले आए थे मियाँ। अच्छा एक और बड़ी अच्छी बात ये कि इकिया जो है ना वो हमारे घर से 15 से 20 मिनट पर है। अब लंदन में क्या था, लंदन में इकिया जो था ना वो तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे था, तो कुछ भी लाने के लिए सोचना पड़ता था या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता था। फिर ओंटारियो वगैरह जब जा रहे होते थे तो वहाँ से हम पिक कर लेते। तो यहाँ पर ये अच्छा है कि घर सेट करने में ना बड़ी आसानी होगी। एक नन्ही मुन्नी सी बकेट भी लेनी होगी ना तो हम इकिया से ले जाएंगे। डॉलरामा जाने से बेहतर है कि बंदा जाके इकिया से ले ले। इकिया की चीज़ें क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती हैं और मुझे समझ लें मेरा दिल भी यही करता है कि मैं घर को जो है ना इकिया का शोरूम टाइप का सा उस तरीके से सजाऊँ जिस तरीके से गुड़िया का घर सजा हुआ होता है ना। तो खैर यहाँ पर ये बड़ा ज़बरदस्त सा है, व्यू भी बड़ा प्यारा है। बस जी यहाँ पर मियाँ जी जो है ना वो मेहमान नवाज़ी कर रहे थे, मेज़बान नवाज़ी कर रहे थे, और यहाँ पर बच्चों की पसंद का सारा नाश्ता वगैरह भी ला के रखा हुआ था। बस जी यहाँ पर ये नाश्ता है हमारा, और ये बकलावा, अंडे अभी बनाने हैं, डबल रोटी, फ्रूट्स, क्रॉसन, केक, कुकी, चॉकलेट, सारी चीज़ें जो बच्चों की फेवरेट हैं वो, और जो बच्चों के और सबके फेवरेट हैं वो ये। चलो बस जी यहाँ पर नाश्ता करना शुरू हो गए थे। बच्चे जो थे इसे ब्रॉयल कर रहे थे क्रॉसन को, फिर उसके बाद जो थे बच्चे जो थे वो टिम वगैरह पीने निकल गए थे। कैलगरी की समझ लें धूप रौनक चीज़ें देखने निकल गए थे। उम्मीद करती हूँ ये सारा व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी बहुत कुछ इस वीडियोज़ में आना बाकी है, घर दोबारा से सेट होगा, आप लोगों के साथ सब कुछ डिटेल के साथ शेयर किया जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।